चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में देखिए बहुत शुरू जीरो से शुरू करेंगे और इसको हाई लेवल तक ले चलेंगे। आपको ये समझ लो त्रिकोणमिति का ये पहला क्लास है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता त्रिकोणमिति में, वहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, जिससे हम त्रिकोणमिति शुरू करें तो त्रिकोणमिति को हम लोग कहते क्या हैं? त्रिकोणमिति। देखो नाम ही लिखा है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। और कोण मतलब क्या होता है? भाई कोण समझते ही हो, कोण। और मिति मतलब क्या होता है? मापना। ठीक है, क्या होता है? मिति मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। देखो तीन कोण को मापना, मिति मतलब क्या है? मापना। तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं तीन कोण किस किस चीज का तीन कोण मापते हैं, तो देखो एक हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। या अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का। और इसमें दो कोण जो बचते हैं, उन्हीं दो कोणों को क्या करना है? हमको मापना है। अगर इन दो कोणों को मापना है तो इसमें नापने के लिए कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे? इसमें एक अनुपात निकालेंगे। जैसे कोण को मापना है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? जैसे मान लो इस कोण को मापना है, तो जिस कोण को मापना है उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लंब बोलेंगे। लंब को लिखेंगे किससे? एल से लिखेंगे। ठीक है। और 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और बाकी जो भुजा बचती है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं उसको? आधार। ठीक है, तो ये है लंब, ये कर्ण, और ये क्या है? आधार। ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसी लंब को हम लिखेंगे एल से, कर्ण को लिखेंगे के से, आधार को लिखेंगे ए से। अब इन्हीं भुजाओं का अनुपात जो होगा, अब अगर इनको नापना है तो भुजाओं का हम लोग क्या लेंगे? अनुपात। तो अनुपात, तीन अनुपात इसमें चलते हैं, एक साइन और एक कॉस और एक चलता है टैन। एक साइन, कॉस और टैन। अगर साइन की बात करें तो साइन, देखो साइन का अनुपात किसका किसका अनुपात लेंगे? हम लेंगे लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, जैसे लंब है और क्या है? कर्ण, तो लंब कर्ण का अनुपात जो आएगा उसको हम लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा, किसका? आधार और कर्ण का अनुपात जो होगा, आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा उसे हम लोग बोलेंगे cos थीटा। और यहाँ पर tan थीटा जो है, लंब और आधार का अनुपात जो होगा, किसका अनुपात? लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार का जो अनुपात होगा उसे हम लोग बोलेंगे tan थीटा। तो इसमें तीन अनुपात आए, साइन, कॉस और tan। ये तीनों अनुपातों को हम लोग बोलते हैं क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन तीन अनुपात का क्या होता है? विपरीत अनुपात भी होता है। तीन अनुपात का जो विपरीत अनुपात होता है, जैसे साइन का विपरीत करते हैं तो एक निकलता है क्या? क्या निकलता है? कॉसेक। क्या निकलता है? कॉसेक थीटा। और कॉस का विपरीत होता है सेक थीटा। और टैन का विपरीत होता है कॉट थीटा। तो जैसे अब कॉसेक का लिखना है तो किसका अनुपात था? विपरीत, साइन का था। और साइन का अगर है तो साइन का हम लोग क्या, साइन का भी उल्टा क्या लिखेंगे? कर्ण बटा लंब। और कौशिक का क्या लिखेंगे? कर्ण बटा आधार। और कॉट का लिखेंगे क्या? आधार बटा लंब। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इनको हमें याद करना हो तो कैसे याद रखेंगे? अब ऐसे तो इतना याद करना मुश्किल होगा, याद कैसे रखेंगे? तो देखो जैसे इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो देखो कर्ण के लिए क्या लिखे थे? के, और एल के लिए क्या लिखे? लंब के लिए क्या लिखे थे? एल। तो लंब के लिए लिखे एल और कर्ण के लिए लिखे कर्ण के। आधार के लिए ए और कर्ण के लिए
के, लंब के लिए ए एल और आधार के लिए क्या लिखेंगे ए। अगर इनको याद करना है तो किससे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे लाल बटा कक्का। किसे याद रखेंगे, लाल बटा कक्का। जैसे इसमें देखो ये क्या है, साइन कॉस और ये किसका है, टैन। तो साइन कॉस टैन लाल बटा कक्का, ऐसे याद रखना है, साइन कॉस टैन लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन का हो गया, आधार बटा कर्ण कास का हो गया, और लंब बटा आधार किसका हो गया, टैन का हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये 3 अनुपात हुए और इसका 3 का उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा, 3 और अनुपात आ जाएंगे। ये जो अनुपात है इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, और इसी अनुपात की सहायता से हम ये कोणों का मान ज्ञात करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति क्या है, कि त्रिकोणमिति में 3 कोणों का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 3 कोणों का मान। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक आप लोग जानते होंगे कि यहाँ लगता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। जिसे पाइथागोरस प्रमेय देखो, अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और एक कोण नहीं पता होता है, मतलब 2 कोण नहीं पता होते हैं। तो जो 90 अंश का होता है, जो 90 अंश का होता है, 90 अंश सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, और जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा क्या होता है, लंब, बाकी भुजा क्या होता है, आधार। अगर यही समकोण त्रिभुज में ऐसा होता, अगर इसी समकोण त्रिभुज में ये होता कि ये 90 अंश होता और कोण ये वाला हमको ज्ञात करना होता। अगर ये कोण ज्ञात करना है तो इसके सामने की जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, और 90 के सामने भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण, और बाकी जो भुजा बचता है उसको क्या बोलेंगे, आधार। याद रखना है, थीटा के सामने भुजा लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण, और बाकी भुजा जो होता है आधार होता है। जैसे इसमें देखो, थीटा के सामने भुजा लंब और 90 के सामने भुजा कर्ण, बाकी भुजा क्या हो गया, आधार। ठीक है, इस तरीके से अगर हम तुम्हें कहें कि अगर इसमें पहचानो कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, जैसे मान लो ऐसे त्रिभुज दे दिया और लिखा है यहाँ पर थीटा है, इसमें पूछ लिया जाए कि भाई कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। देखो, जब 90 अंश न दिया हो तो समझ लो 90 अंश के लिए कुछ साइन बना होगा। अगर ऐसा चतुर्भुज की तरह कहीं बना होगा तो समझ जाना वो कितने अंश का कोण है, 90 अंश का है। अगर 90 अंश का कोण मिल गया तो 90 अंश का जो सामने का भुजा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, और थीटा के सामने की जो भुजा होगा इसको बोलेंगे क्या, लंब, और बाकी भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, और इसी में एक आप फार्मूला याद रखोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले का बहुत यूज होना है। ठीक है, इस त्रिकोणमिति में इस फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज होना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे हम लोग यहाँ पर कहें कि अगर ये ऐसे त्रिभुज बना होता, ऐसा दिया होता, और ये थीटा है और 90 अंश है, और ये लिख ऐसा बना है थीटा। अब तुमसे पूछा जाए बताओ ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें पूछा जाए कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो देखो लंब कौन है, इसमें लंब कौन सी भुजा है, कर्ण कौन सी भुजा है, और आधार कौन सी भुजा है। पहले भुजा पहचानना सीखो, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति पे आते हैं। जैसे लंब है, लंब पहचानना है तो थीटा के सामने की जो भुजा होगा इसको हम लंब बोलेंगे, और 90 के सामने देखो 90 ये है, इसके सामने एक भुजा कौन सा, ये है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण, और जो बाकी भुजा बच रहा है वो क्या है, आधार। अब इसमें हम लोग कहें लंब कौन सा है, तो लंब देखो ध्यान से कौन सा है, ये है ए बी, जो ए बी है क्या है, ये लंब है। और कर्ण कौन सा है, बी सी, बी सी कौन सा है, कर्ण है, और बाकी भुजा जो बचता है ए सी वो क्या है, आधार है। अगर ऐसे ही एक दूसरा हम त्रिभुज बनाते हैं और इसमें पहचानने के लिए तुम्हें कहते हैं, और जल्दी से क्या करना है, इसको पहचानना है। ठीक है, चलो एक बना रहे हैं। ये लिखा है P, ये लिखा है Q, और ये है R। इसमें पहचानो लंब कर्ण कौन सा, आधार है।
सब लोग वीडियो रोक के एक बार पहचानो, उसके बाद फिर मिलाना। चलिए पहचान लिए होगे, अब मिलाते हैं इसमें। तो अब देखो 90 के सामने की जो भुजा होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। थीटा के सामने की जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, लंब। बाकी जो भुजा बचता है उससे क्या बोलेंगे, आधार। इस तरीके से हम लोग क्या किए, लंब कर्ण आधार को पहचान लिए। ठीक है, अब इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने बताया कि भाई क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगर मान लो इस त्रिभुज में लंब कर्ण आधार में अगर दो राशियों का मान दिया हो तो हम लोग तीसरी राशि का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी एक राशि अगर दिया है तो अन्य दो राशियों का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कर्ण दिया है तुम्हारा 5 और लंब दिया है मान लेते हैं 3। अब तुमसे पूछा जाए बताओ आधार का मान कितना होगा, तो इस पर रखना है। तो कर्ण का मान रखते हैं कितना, 5, और लंब का मान रखते हैं कितना, 3, और आधार का मान रखते हैं कितना, भाई ये ज्ञात करना है तो नहीं रखना है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये है ए स्क्वायर। तो 25 माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर, और इसको घटाते हैं कितना बचेगा, 16 ए स्क्वायर। स्क्वायर को उधर लाएंगे तो रूट में बनेगा 16, और कितना हो जाएगा ए, और तो यहाँ पर 16 का रूट कितना होता है, तो आ गया ए बराबर कितना, 4। तो देखो आधार का मान क्या हुआ, पता चल गया कि भाई क्या होगा आधार का मान 4। ऐसे ही इसमें कोई भी मान एक गायब कर देगा और एक मान तुम्हें पता करना होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं त्रिकोणमिति में, अगर तुम्हें ये पता चल गया होगा कि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसके बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और इसके बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, अगर तुम्हें पता करना हो, अगर तीनों ही वैल्यू पता हो तो क्या त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, सब लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, अब तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कराने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया रहे यहाँ पर लिखा रहे ए, और ये लिखा है बी, और ये लिखा रहे सी। कहे कि इसमें कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी समकोण है, और यहाँ पर तुम्हें थीटा बनाया गया है, और तुमसे कह दे यहाँ पर एक कर्ण का वैल्यू कितना है। चलो मान लेते हैं कर्ण की वैल्यू है 10, और इसकी वैल्यू कितना है 8, और इसकी वैल्यू है 6। तुमसे पूछ ले कि बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तुमसे साइन थीटा पूछ ले, तुमसे पूछ ले कॉस थीटा पूछ ले, और तुमसे पूछ ले क्या, tan थीटा पूछ ले। अब तुमसे कह दे कि बताओ इनका मान कितना होगा। साइन थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अब हमें क्या करना है, इसमें पता करना है कि लंब कौन और कौन आधार है, लंब कर्ण और कौन सा आधार है। तो पहले इसको पता कर लें। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, बाकी भुजा आधार। अब इसी वैल्यू को, जो वैल्यू हमने वहां पता किया, इस वैल्यू को लाके इस पे रख देते हैं। देखो लंब की वैल्यू कितना है 8, यहाँ रखते हैं 8, और कर्ण की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ रखते हैं 10। आधार की वैल्यू कितना है 6, और कर्ण की वैल्यू कितना है 10, ऐसे रखते हैं। और यहाँ पर कितना है, लंब की वैल्यू है 8, आधार की वैल्यू कितना है 6। और देखो अगर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा हो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काटते हैं 2 से। तो देखो 2 चौका 8 हो गया, 2 पंच कितना हो गया 10। इधर काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना हो गया 3/5। यहाँ पर काटते हैं, 2 चौका 8, 2 तिहाई कितना आ जाएगा 4/। इस तरीके से क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल पाया। ठीक है, तो ये उम्मीद होगा कि आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इसको क्या करना, प्रैक्टिस करना और बनाना सब लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है ऐसे,
यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर, और इस पे लिखा है कितना, चलो इस पर लिखा है 5, इस पर लिखा है 3, इस पर लिखा है 4, और तुम्हें दे दिया जाए क्या कि बताओ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान कितना होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दें, यहाँ पर लिखा रहे कितना, यहाँ पर लिखा रहे 13, 5 और यहाँ लिखा रहे 12, 13, 5, 12। इसमें लिखा रहा है ए बी सी, इसमें दिया रहा है ये थीटा। तुमसे पता करने के लिए कह दे कि भाई तो इसके पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। 6 कहेगा तो वही साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर 3 अनुपात कहता है तो साइन कॉस टेन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे अगर साइन थीटा निकालना हो, कॉस थीटा निकालना हो, टेन थीटा निकालना हो, तो फार्मूला पता है, याद कैसे रखोगे, लाल बटा कक्का से, इस तरीके से। इससे क्या करोगे, पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन आप लोग ये करना, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करना, आगे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।